Praise the Lord जय मसीह की। Shalom in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के समय हम सभी को एक अंतिम आज्ञा दी थी। मत्ती 28 उसके 19 से 20 के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज अपने जीवन के द्वारा प्रभु की इस अंतिम आज्ञा का पालन आप किस रीति से करते हैं? कई बार संसार की चिंताओं, परेशानियों, दुखों के कारण और कई बार अपने आप को योग्य न समझने के कारण भी हम अपनी इस आत्मिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को बहुत से दानों के साथ आशीषित किया है, लेकिन हम कभी भी अपने उन दानों का प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पवित्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठे होंगे तो हर एक विश्वासी से उन तोड़ों का पूरा हिसाब लिया जाएगा जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। उस दिन हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने उन दानों वरदानों को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए किस रीति से इस्तेमाल किया। मत्ती 25 उसके 14 से 30 में हम पढ़ते हैं कि वह दास जिसे एक तोड़ा दिया गया था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। जब स्वामी ने वापस आकर अपने दासों से लेखा लिया तो जिन दासों ने अपने तोड़े के द्वारा और तोड़े कमाए थे, स्वामी ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाया। लेकिन जिस दास ने कुछ भी नहीं कमाया था, उसे स्वामी ने दुष्ट और आलसी कह उससे वे तोड़ा भी वापस ले लिया जो उसे पहले दिया गया था और उसे सदा के अंधकार में डाल दिया। आज हर मसीही विश्वासी की यह आत्मिक जिम्मेदारी है कि वे चाहे अपने जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना रहता हो, वे अपने तोड़ों के द्वारा प्रभु के राज्य के लिए और तोड़े कमाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने सांसारिक जीवन में आपने कितनी डिग्रियां हासिल की या अपनी जॉब में आपको कौन सा डेजिग्नेशन मिला या अपने बिजनेस में आप आज कितने सफल हो। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, आपका काम, आपके स्किल्स सब प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ हैं अगर आप उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जिस दिन प्रभु वापस लौटें तो हम उनके सामने डरे हुए या सिर झुकाकर ना खड़े हों, क्योंकि उस दिन कोई बहाने नहीं चलेंगे, बल्कि हम उस विश्वास योग्य दास के समान आनंद के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़े हों जिसे और आशीषित किया गया था। आपका समय, बुद्धि, धन, घर, परिवार, आराधना करना, वचन का ज्ञान, हाथ के कार्य, बोलने की क्षमता, चरित्र, यहाँ तक कि आपके जॉब्स और बिजनेसेस भी वह तोड़े हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी योग्य नहीं हैं, तो याद रखें कि हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते समय प्रभु यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे को चुना था। एक गधी का बच्चा जिसे संसार निर्बल और निर्बुद्धि समझता है, उसके लिए परमेश्वर ने लूका 19 उसके 31वें वचन में इस प्रकार कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज प्रभु को आपका भी प्रयोजन है। स्वर्ग के राज्य का कार्य पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों ही के द्वारा कराता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सबसे पहले चरवाहों के द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचा। लूका 2 उसके 17 से 18 में इस प्रकार से लिखा है, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सबसे पहले मरियम मगदलिनी के द्वारा सुनाया गया, जो कि एक स्त्री थी। यूहन्ना 20 उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है,
मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। पवित्र बाइबल हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर ने अपने हर एक महान और अद्भुत कार्य के लिए संसार में से उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में भले ही निर्बुद्धि, निर्बल, असहाय और छोटे रहे हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे प्रतिष्ठित ठहरे। पहला कुरिन्थियों उसके 1:27 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपसे आपकी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य, प्रेम और इच्छा के अनुसार सेवा लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके द्वारा अन्य बहुत से लोग बचाए जा सकें। इसलिए प्रियो, हम अपने प्राण, आत्मा, देह और जीवन के द्वारा हर समय परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहें और आत्मा में तैयार रहें। प्रभु का आगमन निकट है। हाँ, आमीन।